तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल VSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग बोर्ड मास का दूसरा क्लास को पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे पहला क्लास हो चुका है, उसमें बेसिक्स है। अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो देखिए और सीखिए। उसमें 6 सवाल कराया गया था, 6 सवाल को हल किया गया था। और 7वां सवाल है, देखिए 7वां सवाल कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिए। देखिए दिया है सवाल -12 और प्लस फिर -9 भागे 3 और प्लस फिर -5 और फिर इंटू में -3 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, अगर ब्रैकेट दिया रहेगा तो ब्रैकेट का हल करेंगे, ऑफ दिया रहेगा तो ऑफ को हल करेंगे। अगर ये सब नहीं दिया तो उसके बाद क्या चीज है, बी नहीं दिया है, ब्रैकेट ओ नहीं दिया, ऑफ नहीं दिया, तो दिया है डिवाइड, यानी भाग दिया है। तो भाग दिया है तो भाग को हल करेंगे। तो इसे जैसे तैसे लिखेंगे -12 प्लस, अगर -9 में इसे 3 से भाग देंगे तो 3 के 9 यानी माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस और -5 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब इसके बाद में भाग के बाद में क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा वाला करेंगे तो -12 और प्लस -3 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर देंगे हम लोग, इसको हल करेंगे बढ़िया से। तो -12 प्लस -3 और प्लस में 15 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब पहले जोड़ वाला है, जोड़ वाला कोई भी नहीं करेगा, जुट में नहीं करेगा, इसको जोड़ दीजिए। -12 -3 -15 हो जाएगा और प्लस में 15, यानी 15 में से 15 घटेगा तो बचेगा कितना, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। 8वां सवाल देखिए कैसे बनेगा। 8वां सवाल दिया है, मोड में दिया है, मोड में दिया है 7 गुणे -7 गुणे 3 दिया है, -4 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 2 -7 गुणे 5 दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया है, भाग नहीं दिया है, तो दिया का है गुणा। तो गुणा वाला से शुरू करेंगे। तो गुणा इसमें है और गुणा इसमें है और गुणा इसमें है, फिर गुणा इसमें है। तो गुणा 70 21 मॉड लिखते रहेंगे, मॉड को लास्ट में हटाएंगे एकदम अंतिम में। तो 21 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इसमें अब प्लस 4 हो जाएगा, -7 5 35 हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस वाला कहाँ कहाँ है, प्लस 21 है, यहाँ है और यहाँ है। अब जोड़ वाला करेंगे तो जोड़ वाला जोड़ेंगे तो देखिए 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो -55 हो जाएगा। अब 25 में 55 घटाएंगे तो बचेगा कितना, हाँ देखिए अब इधर से घटेगा नहीं, तो 55 में 25 जोड़ेंगे तो होगा कितना, -30 हो जाएगा। अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो मॉड माइनस होता है तो प्लस बाहर दे देता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और मॉड में संख्या माइनस होगा तो बाहर क्या निकलता है, मॉड से प्लस में निकलता है। तो -30 से तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 30। चलिए इसी तरह अगला सवाल करते हैं। फिर 9वां सवाल का दिया है। अब 9वां सवाल दिया है 6 प्लस मॉड में -6 फिर माइनस फिर मॉड में 6 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे। 6 प्लस रहेगा और मॉड से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस बाहर निकलेगा मॉड से तो प्लस ही होगा, माइनस आएगा तब प्लस होगा, और प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस ही निकलेगा। तो 6 कट जाएगा, बचे कितना हो, 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 6 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा। चाहे 6 12 जोड़ देंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तब वो 6 हो जाएगा। चाहे 6 कटा कर फिर 6 लिख देंगे, उस तरह भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए 10वां दिया है, -9 का निरपेक्ष मान क्या मान है, -9 का निरपेक्ष मान क्या होगा, क्या होगा। दसवां सवाल देखिए क्या दिया है, -9 का निरपेक्ष मान क्या होगा, यानी -9 का निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष जब भी पूछेगा, जहां भी पूछेगा तो उसको समझना है मॉड, यानी -9 लिखेंगे और इसको मॉड के अंदर डाल देंगे। अगर मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, बस इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। निरपेक्ष मतलब क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान देना है। निरपेक्ष पूछेगा तो मॉड हो जाएगा, मॉड से जब भी संख्या बाहर निकलता है तो प्लस में होता है। चलिए इसी तरह अगला सवाल बनाते हैं। 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल दिया है 0.01 प्लस 2 गुणे 1.02, अब भागा देना है 0.02 और घटाना कितना है, 0.5 से। इतना क्या करना है, दिया है, बड़ा हल करने का। सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे, हल में देखिए 0.01 प्लस 2 गुणे 1.02 और भागे 0.02 माइनस 0.5, इतना लिख दिया। तो बोर्ड मास के नियम क्या कहता है, सबसे पहले किसको बनाना है, भाग वाला को। भाग दिया तो भाग वाला को बनाएंगे। तो इसको जैसे तैसे लिखेंगे, 0.01 प्लस 2 गुणे 1.02, अगर भाग करेंगे तो गुणा कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा 1 बटा
0.02 और माइनस 0.5 हो जाएगा। अब फिर इसको सही ले लिखेंगे 0.01 प्लस 2 गुणे 1.02, इसमें गुणा होगा तो कितने होगा, इधर भागा कर देंगे तो 0.02 माइनस कितना होगा, माइनस 0.5 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 गया, पॉइंट के बाद 2 गया तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा तो बचेगा कितना 0.01 प्लस में 2 गुणे ई बचा कितना हो 102 बचा, और बटा में बचा कितना 102 और बटा में बचा, इसको हटा देंगे तो बचेगा कितना हो 2 बचेगा और माइनस 0.5 हो जाएगा। तो अब इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे कटाएंगे तो कट जाएगा। अगर 2 से 2 कटाएगा कट जाएगा, बचा कितना हो 2 कम करोगे कितना हो जाएगा तो 0.01 प्लस, हाँ ये गुणा में एक में कटेगा तो 2 एकम 2 तो एक गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा और माइनस 0.5 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जोड़ेंगे, जोड़ वाला को जोड़ेंगे तब लास्ट में घटाएंगे तो 102 में अब जोड़ेंगे पॉइंट लगाइए, तो पॉइंट के नीचे 0.01 हो जाएगा, इधर छोड़ दीजिए, इधर उतने हैं तो 1 हो जाएगा 102 में से 102.01 कितना हो जाएगा 102.01 घटाएंगे इतना 0.5 घटाएंगे, तब इसको घटाएंगे 102.01 दशमलव के नीचे दशमलव 5 हो जाएगा, 0 छोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा, 5 में 5 घटा तो बच्चा 5 दशमलव लगा दीजिए, 1 हो जाएगा और फिर बाद में 10 101 हो जाएगा, ये 101.51 इतना का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 101.51 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है देखिए अगला सवाल यानी 12वां सवाल दिया है। 12वां सवाल दिया है 9 की पावर 10 प्लस 9 के पावर 9 माइनस 9 का पावर 8 दिया है। 12वां सवाल देखिए कितना दिया है 9 के पावर 10 दिया है, प्लस में 9 का पावर 9 दिया है और माइनस 9 का पावर 8 दिया है। इसमें कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर कॉमन निकालना चाहेंगे अगर 9 का पावर सबसे छोटा वाला कॉमन 8 निकाल लेंगे तो ये 8 निकल जाएगा, 10 है तो बचेगा कितना हो 2 बचेगा, प्लस में हाई 9 है ये 8 में निकलेगा तो बचेगा 1, हाई तो खत्म में हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ये खत्म तो बचेगा कितना है 1 9 इतना बचेगा, और 9 से खत्म में हो जाएगा बचेगा कितना हो 1 बचेगा। अब इसको हल करेंगे 9 का पावर 8 देखिए 89 माइनस 9 माइनस 1 तो देखिए है 9 का पावर 8 हो जाएगा, है 81 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब एक 9 का पावर 8 81 में 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना हो गुणे 71 बचेगा, इतना का होगा 71 होगा, प्लस में ना है हो प्लस में ना सॉरी प्लस में 81 का 90 ना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा 81 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा और माइनस 1 और 90 में 1 अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना हो 89 इतना। अब इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे इतना आंसर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिएगा 9 पर 8 बार लेकर गुणा करिएगा, अपने लास्ट में 89 से गुणा करिएगा आंसर हो जाएगा। क्या है 13वां सवाल दिया है 7 सही 3/4 गुणे 5 से 1/3 और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया है और भाग बोला है 31/3 से क्या करना है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट वाला के अंदर ही हल करेंगे। देखिए 7 28 3 कितना हो जाएगा हो 28 3 31 हो जाएगा, बटा में 4 है गुणे 5 3 15 1 कितना हो जाएगा 16 बटा में 3। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर जैसे तैसे लिखेंगे 31/3 हो जाएगा। इसको पहले हल करेंगे, काट पीट करेंगे जितना होगा तो चौके 16 अब नहीं कटेगा तो 31 चौके कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 चौके 12 यानी 124/3 बाहर निकल गया। ब्रैकेट से जब आखिरी में हल हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। तो अब इसको भाग देते इसको पलटेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना। अब पलट गुणा में होता है तो नीचे के ऊपर बदल जाता है तो 3 से 3 कट गया। अभी तो 31 चौक से करी 31 चौक 124 तो 4 बचेगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। हाँ सब बुक है, प्रश्न है, बुक से सब मिलाकर बना लीजिएगा। विद्यासागर अंकगणित। अगला सवाल दिया है, कौन सा सवाल का दिया है x² प्लस 4xy माइनस 2y² में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7x² प्लस 8xy माइनस y² प्राप्त हो। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे तो जो दिया योगफल उसमें इसको क्या करेंगे घटा देंगे। मान लीजिए कि दिया है कि हम के दिया है 5 में ना कितना जोड़ेंगे कि हमने के शेषफल कितना प्राप्त हो। तो मान लीजिए कि 6
ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, मतलब कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 प्राप्त हो, तो अब 6 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 6 प्राप्त होगा। इसी तरह इसका कहना है, अब जो कह रहा है उसी को लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 7x² प्लस 8xy माइनस y², इसमें क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, किसको घटाएंगे हम, इसको घटाएंगे, तब जाके आंसर आएगा 4xy। ऐसा जब भी सवाल पूछे तो वही काम करना है, जोड़ने वाला कहे तो इसको क्या करना है, घटा देना है। तो 7x² प्लस 8xy माइनस y² हो जाएगा। अब चिन्ह बदल जाएगा, गुणा तो माइनस x² हमें माइनस 4xy और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ गुणा होगा तो प्लस 2y² हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यक्स देखेंगे, अगर 7 में से 6 घटेगा 1 घटेगा तो बचेगा 6x², 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा प्लस में 4xy और y², 2 में से y² घटेगा तो बचेगा कितना हो, y²। इसका इतना आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे नहीं बन पाएगा तो आंसर इतना ही हो जाएगा, बुक से मिला लीजिएगा, इतना ही आंसर होगा। दूसरा सवाल भी इसी तरह दिया है, देखिए दूसरा सवाल दिया है कि 4x² माइनस 5y में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 14वां सवाल देखिए, 14वां सवाल दिया है, 14वां सवाल दिया है कि 4x² माइनस 5 में माइनस 4x² माइनस 5 यक्स को घटाएं। क्या कर रहा है, घटाएं, बोला है घटाएं। देखिए 14वां सवाल का दिया है, 14वां सवाल दिया है कि 4x² माइनस 5 में इतना क्या करना है, घटाना है, तो घटा दे रहे हैं। देखिए 4x² माइनस 5 हो जाएगा, अब घटा पूछा है तो घटा देंगे 4x² माइनस 5x, इतना घटाएंगे तो 4x, इसको जैसे तैसे लिखेंगे, अब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 4x² हो जाएगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा, अरे प्लस में हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो अब 4x कितना हो जाएगा हो, अच्छा रुकिए 5x यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे 5x है, देखिए सही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी 5x है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हो 5x, यहाँ पे भी होगा 5x, तो 5 प्लस माइनस कर जाएगा 4 दूना 8 x² हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 4 8 x² लगा देंगे, साथ इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15। कहीं कुछ गलत लिख दें का, 14वें इसमें दिया है। चलिए जो भी सवाल नंबर होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/7 गुणे 7/19 माइनस 1/2 और भागे दिया है 2 ना, भागे दिया है 2। इसको बोला है हल करें। देखिए अगला सवाल दिया है, इतना दिया है, बोला है हल करने खातिर। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम से क्या चीज को बनाएंगे, जोड़ वाला बनाएंगे नहीं, गुणा वाला बनाएंगे नहीं, कहें कि भाग दिया है, खुद भाग दिया है तो भाग वाला बनाएंगे, फिर गुणा वाला बनाएंगे, फिर जोड़ वाला बनाएंगे, तब लास्ट में घटा वाला होता है। तो पहले भाग वाला बनाएंगे, तो इसको पहले हल करिए। देखिए 3 दूना 6 7 7/2 हो जाएगा, प्लस में 7 दूना 14 5 19 19/7 हो जाएगा, प्लस गुणे हो जाएगा, यहाँ का है गुणा 7/19 माइनस 1/2। अब इसको भी गुणा करेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2, अब इधर गुणा पहले करेंगे इन दोनों में, अब फिर माइनस वाला में छोड़ देंगे तो 7/2 प्लस में 19/7 है। देखिए अब गुणा 7/19 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। इनमें दोनों गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 19 7 से 7 एक दोनों के बीच में कटना है, इधर प्लस है इधर माइनस है। 7/2 प्लस में कुछ नहीं, तो ऊपर 1 1 से काटा तो 1, नीचे कितना बचेगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो सबका लघुत्तम हो जाएगा 4, तो 2 दूना के 4 7 दूना 14 4 1 कम 4, तो प्लस में 4 है घड़ी माइनस 1, तो जोड़ेंगे पहले जोड़ वाला 14 4 18 माइनस 1/4 घटाएंगे तो होगा 17/4। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। इसको भिन्न में लिखना है तो चौके 16 लिख देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। जो बुक में दिया रहेगा, बुक में ए आंसर है तो ऐसे ठीक है, नहीं तो ए है तो ए वाला ठीक है। तो चलिए ठीक है, और अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, उसमें अच्छा से बताया गया है, उससे और इस सब सवालों का होगा समझने में आसानी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।